आज हम लोग आपके लिए एक ऐसी कंपनी लेकर आए जो कि एक लार्ज कैप जायंट कंपनी जो कि अदानी विल्मर उसको भी टक्कर देने वाली है। यस, सही सुना आपने। आज हम लोग एक स्मॉल कैप मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बात करेंगे और उसकी सीधी कंपैरिजन करेंगे जायंट कंपनी अदानी विल्मर के साथ। हम सब जानते हैं अदानी विल्मर एक लार्ज कैप कंपनी है और जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन ये जो स्मॉल कैप कंपनी है उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो 10 टाइम्स अपना जो प्राइस है वो मल्टीप्लाई कर सकती है और इस स्टॉक में इतनी काबिलियत है कि ये स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक से लार्ज कैप स्टॉक बनने में देर नहीं लगेगी। एडिशनली हमें यहाँ पर इसके प्राइस चार्ट में भी काफी तगड़ी जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। कौन सा है वो स्टॉक जानने के लिए बने रहे हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए अब 1 मिनट गए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो कंपनी है गोकुल एग्रो लिमिटेड। सबसे पहले तो हम इसका प्राइस चार्ट कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर एक वीक में इसने 36.96% के रिटर्न्स ला कर दिए हैं, एक महीने में इसने 63.49% के रिटर्न्स ला कर दिए हैं और एक साल में इसने धमाकेदार मल्टीबैगर रिटर्न्स ला कर दिए हैं और वो है 190.74% के। और अगर फिलहाल लेटेस्ट न्यूज की बात करेंगे तो 52 वीक हाई पर ये ऑलरेडी जाकर आए 24 अक्टूबर को, जो कि है 145 रुपीज का। ये तो था प्राइस चार्ट गोकुल एग्रो लिमिटेड का। लेकिन वहीं पर अब हम यहाँ पर फाइनेंशियल्स पर भी नजर डाल लेते हैं। 2019 से 2022 तक यहाँ पर हमें कंटिन्यूसली साल दर साल जो ग्रोथ है वो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही देखने को मिल रही है। 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 8,339 करोड़ रुपए, 8,390 करोड़। वहीं पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट तो वो था 45 करोड़ रुपीज का। वहीं पर 2022 में रेवेन्यू जंप हुआ 10,410 रुपीज का, 10,410 रुपए का करोड़ का जो रेवेन्यू है वो देखने को मिला और यहाँ पर प्रॉफिट 123 करोड़ का दिख रहा है। यानी कि साल दर साल रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में जो ग्रोथ है वो हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। यानी कि फाइनेंशियल इस कंपनी के काफी तगड़े हैं, साल दर साल ग्रोथ करके हमें दे रहे हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब बात आती है यहाँ पर फंडामेंटल्स की और फंडामेंटल्स जो है हम अदानी विल्मर और गोकुल एग्रो के साथ साथ कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। गोकुल एग्रो का है 1,998 करोड़ का, वहीं पर अदानी विल्मर का है 88,170 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी कि जैसा हम जानते हैं अदानी विल्मर एक लार्ज कैप कंपनी है और गोकुल एग्रो एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो उस लिहाज से यहाँ पर गोकुल एग्रो ठीक है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एनुअल सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर गोकुल एग्रो का 10,384 करोड़ का यहाँ पर एनुअल सेल्स है, वहीं पर अदानी विल्मर 52,361 करोड़ का यहाँ पर एनुअल सेल्स दिखाया रहा है। पी रेशो की अगर हम बात करेंगे वो 14.6 है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करेंगे अदानी विल्मर की तो वो है 109 का। यहाँ पर पी रेशो में काफी बड़ा जो डिफरेंस है वो हमें दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो गोकुल एग्रो का 9.70, वहीं पर अदानी विल्मर का 6.68 रुपीज का। यानी कि एक शेयर पर अर्निंग्स पर शेयर कितना होगा वो हमें दिखा रहा है यहाँ पर गोकुल एग्रो में ज्यादा है एज कंपेयरिंग टू अदानी विल्मर, तो ये यहाँ पर काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। वहीं पर आगे बात करते हैं आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी रिटर्न ऑन करंट इक्विटी के बारे में। आरओई और आरओसी का इतना ही मतलब है कितना एफिशिएंटली कोई भी कंपनी जो है अपने रेवेन्यू को, अपने प्रॉफिट को, अपनी जितने भी पैसे हैं उसको एफिशिएंटली यूज कर रही है। तो यहाँ पर आरओई है यहाँ पर गोकुल एग्रो का 29.9 और अदानी विल्मर का 15.5। वहीं पर आरओसी की बात करेंगे तो वो गोकुल एग्रो का 31.9 है, वहीं पर आरओसी यहाँ पर बात करेंगे अदानी विल्मर की तो वो 20.0 का है। यानी कि यहाँ पर आरओई और आरओसी के मामले में भी गोकुल एग्रो जो है वो बाजी मार रहा है। वहीं पर ग्रोथ रेट की अगर हम स्पेशली बात करें तो गोकुल एग्रो अदानी विल्मर से काफी ज्यादा आगे है। यस, काफी ज्यादा आगे। ग्रोथ रेट 43% है, वहीं पर अदानी विल्मर का सिर्फ 29% का है। यहाँ पर ग्रोथ रेट गोकुल एग्रो लिमिटेड का काफी बढ़िया है, अदानी विल्मर से काफी ज्यादा आगे है। तो अब यहाँ तक होते हैं फंडामेंटल्स। अब आगे हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग्स के बारे में, थोड़ी सी कंपैरिजन जो है हम वो लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर गोकुल एग्रो के बारे में बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 72.17% है, वहीं पर अगर हम बात करेंगे FIIs 0.24%, पब्लिक की बात करते हैं तो 27.58% और यहाँ पर अदर्स के पास 0.01% की जो शेयर होल्डिंग्स है वो हमें देखने को मिल रही है। अगर हम अदानी विल्मर की बात करें तो यहाँ पर अदानी विल्मर में 87.94% के जो शेयर्स हैं वो तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। यस, प्रमोटर्स के पास है।
वहीं पर अगर हम FIIs की बात करें तो FIIs के पास 1.5% है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे पब्लिक के पास है 10.55% और अदर्स के पास है यहाँ पर 0.01% का। यानी कि अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे दोनों ही कंपनीज में तो अच्छी है, ठीक ठाक है। यहाँ पर प्रमोटर की गोकुल एग्रो में 72.17% है और वहीं पर अगर हम बात करेंगे अदानी विल्मर की तो अदानी विल्मर में 87.94% की प्रमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, ये तो हमने कंपेयर किया शेयर होल्डिंग्स, लेकिन अब हम यहाँ पर अदानी विल्मर के प्राइस चार्ट देखेंगे तो एक वीक में नेगेटिव रिटर्न है -3.22%, 1 मंथ में -16.47%, एक साल में देखेंगे तो एक साल में काफी बढ़िया रिटर्न इसने लिए हैं 152.90% का। और जहां तक मुझे मालूम है फरवरी में इसका जो IPO था वो लिस्ट हुआ था। तो अगर हम इसके मैक्सिमम रिटर्न जब से फरवरी में लिस्ट है तब से देखेंगे तो 152.90% की है। यानी कि अगर हम ग्रोथ रेट को कंपेयर करेंगे तो 43% इन गोकुल एग्रो लिमिटेड एंड 29% इन अदानी विल्मर। ये जो ग्रोथ रेट है वो हमने यहाँ पर प्राइस चार्ट में ऑलरेडी देखा है। हमने गोकुल एग्रो लिमिटेड एक वीक में 36.96% रिटर्न, एक महीने में 63.49%, एक साल में 190.74%, जो कि काफी बढ़िया बात है स्मॉल कैप कंपनी गोकुल एग्रो लिमिटेड की। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या गोकुल एग्रो लिमिटेड दूसरा अदानी विल्मर बन सकता है? डेफिनेटली बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। 24 अक्टूबर को ये अपना 52 वीक हाई बनाकर आया है जो कि 145 रुपीज का है। CMP देखेंगे करंट मार्केट में तो 139 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो अगर हम फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, प्राइस चार्ट्स कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली ये जो स्टॉक है गोकुल एग्रो लिमिटेड वो अगला अदानी विल्मर जरूर बन सकता है। अगर आप चाहो तो इस स्टॉक को जरूर बाय कर सकते हो। अगला स्टॉक यहाँ पर स्मॉल कैप स्टॉक है, रिस्क ज्यादा होगा बट रिवॉर्ड देख लीजिए आप कितना ज्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक वीक, एक महीने, एक साल के रिटर्न्स आप देख सकते हो कितने जबरदस्त इसने दिए हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे ही समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं, हमारी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप खुद के रिस्क पर जो है निवेश करते हो, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही जो है निवेश कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए।